जलयान जल के रास्ते पर चलता है और गाड़ियाँ थल के मार्ग में, और विमान वायुयान वायु के मार्ग में, और यह मन किस मार्ग में चलता है? ये भी स्मरणों के, मनोवृत्तियों के मार्ग में चलता है, ख्यालातों के मार्ग में। सदगुरु कबीर साहब का एक भजन है, उसी पर थोड़ी सी कुछ चर्चा। धोबिया जल बिच मरत पियासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा, जल में ठाढ़े पिए नहीं मूरख, जल में ठाढ़े पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, अपने घर का मरम न जाने, कर धोबिन की आशा, जल बिच मरत पियासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा, छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में होते उदासा, अपने बड़े कर्म की रस्सी, अपने घर में फांसा, धोबिया जल बिच मरत पियासा, दाग पुराने छूटत नाही, दाग पुराने छूटत नाही, धोवत 12 मासा, सच्चा साबुन ले नहीं मूरख, है संतन के पासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा, एक रति को जोर लगावे, एक रति को जोर लगावे, छाड़ दियो 12 मासा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। सद्गुरु बताते हैं कि एक धोबी है और धोबी का काम ही होता है पानी में रहकर कपड़े को धोना। अब पानी में है लेकिन प्यासा है, और प्यास पानी से ही बुझती है, और पानी में है और फिर भी प्यासा है, पी नहीं लेता। हम सब लोग धोबी हैं, अब पानी में हैं। धोबी यह जीव है, और हम अपने आप शांति रूपी शीतल जल में पानी में हैं, लेकिन अपने आप का बोध ना होने के कारण प्यासे हैं। छटपटाहट है कि कैसे हमारी प्यास मिटे। जैसे एक मछली को पानी से निकाल दो
तो छटपटाती है, कब पानी में जाऊं, कब पानी में जाऊं। हर क्षण उसको पानी की याद आती है। अब पानी में पहुंच जाए तो फिर उसकी जिंदगानी बन जाती है, जिंदगी मिल जाती है। ऐसे यह जीव सब समय शांति की इच्छा रखता है, शांति मिले, शांति मिले, सुख मिले, निश्चिंतता मिले। दुख, चिंता, भय, शोक इस जीव को कभी पसंद ही नहीं है, क्योंकि इसका स्वरूप ये है ही नहीं है। इसका स्वरूप तो शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो सुख की इच्छा रखता है, लेकिन अब उसे पता नहीं है कि उस सुख कहां से मिले, तो इधर उधर खोजता है। जैसे मछलियां होती हैं पानी में, वो पानी में होते हुए भी तब उनकी प्यास बुझती है जब वो उल्टा गलफड़ करके पीती हैं, तो ऐसा कहते हैं लोग। इसी प्रकार हम सबकी भी बात है, जब दुनिया से उल्टा होंगे तब प्यास बुझेगी। दुनिया के साथ चलेंगे, दुनिया कैसे चल रही है? राग द्वेष के कर्मों में लगी हुई है और अहंकार आसक्ति में डूबी हुई है, मोह बैर में लगी है, देहाभिमान विषयासक्ति में चिपकी हुई है। और हम इसी रास्ते से चलेंगे तो कैसे प्यास मिटेगी? उल्टा चलें। इसका उल्टा, दुनिया से उल्टा होने वाला ही अपने आप के लिए सीधा हो जाता है। जैसे समुद्र के किनारे हम जाएं और समुद्र की ओर देखेंगे तो पानी पानी पानी, और उधर पीठ कर दें तो थल दिखेगा, यहाँ विभिन्नता भरा हुआ संसार दिखेगा। ऐसे ही जब हम संसार की ओर देखते हैं तो यहाँ राग द्वेष, दुख तकलीफ, अभाव, भय, चिंता, शोक, रोग, व्याधि और इच्छाओं कामनाओं का द्वंद्व चारों तरफ दिखता है। और इधर इससे पीठ कर दें तब अपना स्वरूप दिखेगा, जहाँ पर निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता, स्वस्थता, शांति, आनंद है। इसलिए दुनिया से उल्टा चलना पड़ता है साधना के पथ में, अगर हम उन्नति चाहें तो सद्गुरु कहते हैं कि धोबी पानी में है लेकिन प्यासा है। धोबी यह मन है। साहिब आगे कहते हैं, जल में ठाढ़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। ये मन रूपी धोबी आत्मा रूपी जल में है, जल में ठाढ़ पिए नहीं मूर्ख। अब फिर भी पीता नहीं, आत्मबोध में तृप्त नहीं हो जाता, छक नहीं जाता। कर धोबिन की आशा, ये धोबिन की आशा में लगा है। मन धोबी है और धोबिन कौन है? मनोवृत्ति। ये मनोवृत्ति सदैव विषयोन्मुख है, विषयों की तरफ रात दिन चलती है। ये चित्तवृत्ति का आत्मोन्मुख होना जरूरी है। अब विषयोन्मुख रहेंगे तो कभी भी शांति नहीं मिलेगी। विषयोन्मुख का मतलब है इंद्रियों के विषयों की ओर चलना। देखो, जलयान जल के रास्ते पर चलता है। समुद्री जो जहाज होते हैं, नाव कहाँ चलेगी? जल के मार्ग में। और गाड़ियाँ थल के मार्ग में, और विमान वायुयान वायु के मार्ग में। और ये मन किस मार्ग में चलता है? ये भी स्मरणों के, मनोवृत्तियों के मार्ग में चलता है, ख्यालातों के मार्ग में। और क्या ख्याल करता है? जो देखा, सुना, खाया, पिया, भोगा, जाना हुआ है, उसी का मन उठाते धरता रहता है। और वही है मनोवृत्ति। रात दिन हमारी मनोवृत्ति बस इन्हीं में उमड़ती घुमड़ती रहती। जैसे गंदी मक्खियाँ होती हैं, ये मक्खियाँ कहाँ रहती हैं? जहाँ पर सड़न है, बदबू है, कूड़ा कचरा है और गंदगी है, वहीं वो भिन भिनाती हैं। ऐसे
ये मनुष्य की मनोवृत्ति सदैव गंदगी में रहती है। गंदी गंदी बात करना, गंदी गंदी बातों को याद करना, गंदी गंदी क्रियाओं में रहना, गंदे गंदे दृश्यों को देखना। देख लो, ये अपने मन को भी देख कर जाना जा सकता है, और इस जमाने में लोगों के मन को देखिए, क्या देखते? लोग बोलेंगे तो गाली देकर बोलेंगे, खाएंगे तो गंदी चीज़ें खाएंगे, अपवित्रता पूर्वक अशुद्धता से खाएंगे, सुनेंगे ज्ञान बोध विचार की बातें सुनाने लग जाओ तो नहीं अच्छा लगेगा, नींद आ जाएगी, ऊबने लग जाएंगे, बड़े बड़े मुंह फाड़ के जमुहाई लेने लग जाएंगे बहुत जल्दी। और उन्हीं में निंदा चुगली की बात, राग द्वेष की बात, मोह बैर की बात, और श्रृंगारिक बातें, अश्लील अभद्र बातें, नाच सिनेमा की बातें कहने लग जाओ, फिर तो रात कब बीत गई पता ही नहीं चलेगा। तो ये मन ऐसा है। तो वही साहब कहते हैं कि यह मन मनोवृत्तियों की आशा में लगा है, और दुनियादारी मनोवृत्ति बनी हुई है हमारी। छिनमे धोबिया रोवे धोवे, छिनमे होत उदासा। ये मन छिन्म है, यही मोह माया में डूबने लगता है, उमड़ने घुमड़ने लगता है। एक क्षण में ऐसा होता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का बोझा ले लेता है। खन ऊबे खन डूबे खन अवगाह, रतन न मिले पावे नहीं था, बीजक में साहब ने कहा है। तो वही भाव यहाँ भी है कि ये घर में, परिवार में, बाल बच्चों में, देखने सुनने खाने पीने में क्षण में मार डूब जाता है, बड़ी जिम्मेदारियां उठाता है। घर परिवार को संभालना है, बाल बच्चों को संभालना है, दुकान व्यापार संभालना है, और सब कुछ है, ये करना है। और जब देखता है कि वही बाल बच्चे जिनके लिए खून पसीना एक करके मर रहा है और जोड़ रहा है धन, और वही उसकी बात नहीं मानते हैं, वही उल्टा बोल देते हैं, तो बड़ा मन खिन्न होता है, तो उदास हो जाता है नालायक सब है, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं दूंगा। एक सज्जन रहे और बच्चों में डूबे रहें। जब उनके बच्चे छोटे छोटे थे तो बच्चों को लेके सोते थे। गुरुजी जाएं उनके यहाँ, देखा है तुम दिन भर भागते रहते हो और रात में आते हो तो स्वतंत्रता से शांति से सोते नहीं है, ये बच्चों को लेकर सोते हो। क्या करें साहब, बप्पा बप्पा करके आते हैं तो मोह लग जाता है। तो कुछ साल बीते, अब वही बच्चे बड़े हो गए, अब उनके बच्चे हो गए, तो अब वो बच्चों को लेकर के फिर सोने लगे। तो गुरुजी कहेंगे अभी तक अपने बच्चों में डूबे थे, अब ये नाती पोतों को लेकर के सोने लगे। क्या करें साहिब, बाबा बाबा करके आते हैं तो मोह लग जाता है। अब उन बच्चों से, अपने बेटों से लड़ते थे, उनको गाली देते थे, और उनको कहे साले सबको मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, एक ज़मीन नहीं दूंगा, सब दूसरों को दे दूंगा, बेच दूंगा, तुम नालायक हो गए हो, कुछ नहीं दूंगा। अब उन बच्चों को जिनको बप्पा बप्पा की आवाज़ सुनते थे, अब आज उन्हीं को गाली दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि ये जो बाबा बाबा कह के आते हैं ना, अगर जीते रहोगे तो इनसे भी वही करोगे। और वही हुआ। थोड़े दिन और जब बूढ़े हो गए, जीवित रहे, अब वो बच्चे बड़े हो गए तो कोई पास में न बैठे, फिर ठन ठन गोपाल रह गए, कोई उनके पास नहीं। ऐसे संसार है। तो क्षण भर में आदमी डूबता है और बड़ा जिम्मेदारी है, और क्षण भर में उसी से ऊब जाता है, खींच जाता है। एक सज्जन थे, किसी ने कहा कि चलो सत्संग में चलना है, वहाँ सत्संग हो रहा है, गुरुजी आए हुए हैं। कहा बड़ा काम है, फुर्सत नहीं है। और फिर कुछ समय की बात है कि घर से ऊबे तो ऊब करके चल दे। कहा कुछ नहीं, हिमालय चला जाऊंगा, भजन करूंगा, ध्यान करूंगा। और ये बच्चे सब नालायक हैं, कुछ नहीं बात मानते हैं। पहले काम में इतना लगे थे कि फुर्सत नहीं थी, अब हिमालय जा रहे हैं। तो क्या हिमालय जा रहे हैं? घर से एक दिन नाराज़ हुए और कहें चला जाऊंगा, ट्रेन के नीचे कट के मर जाऊंगा। और ये नालायक सब इस घर में नहीं रहना, ये पत्नी भी दुष्ट हो गई है, स्वार्थी हो गई है, बच्चों के पीछे लगी रहती है, हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है। और तो दौड़े, टिफ़िन उठाए, रसोई घर में गए और रोटी डिब्बा में भरे,
तो पत्नी कहती ट्रेन के नीचे कटने जा रहे हो तो ये रोटी ले जाने क्या है? अरे कहे तुम जानती नहीं हो 10-10 घंटा ट्रेन लेट रहती है। तो अब मरने जा रहे थे लेकिन रोटी लेकर जा रहे हैं। कहीं कौन जाने लेट हो जाए ट्रेन तो भूख लगे तो। तो ऐसे होते हैं लोग, एक तरफ बहुत डूबेंगे और दूसरी तरफ खींचेंगे, भजन भर नहीं करेंगे, बस समय का सदुपयोग करना नहीं आता है। जब अनुकूलताएं होती हैं तो अनुकूलताओं में प्रमाद सूझता है, और जब प्रतिकूलताएं आती है तो रोते हैं बुल्लुल। जमाने का दोष देंगे, बच्चों को दोष देंगे, संभलेंगे नहीं, ना अनुकूलताओं में ना प्रतिकूलताओं में। तब ऐसे लोगों को कौन सुखी बना सकता है? कब वे आत्मचिंतन और आत्मस्वस्थता को भला प्राप्त कर सकेंगे? तो साहब कहते हैं छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में होत उदासा, क्षण में उदास हो जाता है। साहब ने एक जगह कहा है बीजक में, अब कहाँ चलो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता, खीर खाण घृत पिंड समारा, सो तनले बाहर कई डारा, जो सिर रचि रचि बांधत पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। लंबा पद है बड़ा। साहब एक राजा के यहाँ गए और राजा से कहते हैं, राजन राजकाज संभालते हुए कुछ भजन का काम भी किया करो, आत्मा की तरफ लौटो। कहे साहब इतनी जिम्मेदारी है, राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल और यहाँ सब कानून संभालना, और रानियाँ हैं, नौकर चाकर हैं, इतना बड़ा सब फैला हुआ है, ये सब में फुर्सत नहीं मिलती है। साहब समझा के चले गए, संत थे कहाँ बैठे रहते। और जैसे आगे गए दूसरे दिन सुने कोई सूचना लेकर के गया कि साहब वो राजा ख़त्म हो गए। साहब लौट पड़े और आए, देखे तो अभी लाश पड़ी हुई है, रानियाँ रो रही हैं। तब साहब फिर ये पद कहे, ये सदगुरु कबीर साहब के जीवन का एक इतिहास बताता है ये पद। साहब फिर ये पद कहे कि अब कहाँ चले हो अकेले मीता, हे मित्र राजा, तुम तो बहुत जिम्मेदारियों को अपने सिर पर उठाए थे, और तुम राजकाज और मंत्री और खजाना और पत्नियों के बारे में बड़ी चिंता करते थे। अब उठो ना, काहे को लेट गए हो? ये पत्नियां रो रही हैं, राजकाज सब सूना पड़ा हुआ है, खजाना को भी दूसरे लोग अब छीन झपट रहे हैं, चलो देखो, व्यवस्था करो, चिंता करो, पड़े हुए हो तुम। सब ऐसे होता है, अचानक लगता है कि ये बाकी वो बाकी, ये कर ले वो कर ले, ये नुकसान हो रहा है, आत्म शांति का नुकसान हो रहा है, ये नुकसान समझ में नहीं आता, दुनिया का नुकसान। और कौन ही दुनिया की हानि को रोक पाया है भला? अचानक अभी हम कल ही सुने सुबह सुबह कि अभी कुछ महीने पहले एक बस पलटी और करीब करीब बहुत बच्चे मर गए, सब स्कूली बच्चे थे, लगभग सभी मर गए। एक दूसरी गाड़ी थी, जा कर के एक डंपर में घुस गई और उसके सब मर गए। एक पुल टूटा, गुजरात की ये तीनों घटनाएं, एक पुल टूटा और दर्जनों लोग उसमें मर गए। ये अचानक तो होना है, और ये केवल एक जगह की बात नहीं है, जगह जगह रोज रोज हर जगह हो ही रहा है। हमारा भी एक दिन ऐसे आजकल में हो जाएगा, ये होना ही है शरीर का। इसलिए ये होने के पहले अपना कुछ काम फिट कर लेना चाहिए। अपने बड़े कर्म की रस्सी अपने घर में फांसा। ये कर्मों की रस्सी जो बना रहे हैं हम ना, ये दूसरों को नहीं, अपने ही गले में वो फांसी का फंदा बन करके हमें फंसाएगी। कर्मों की रस्सी क्या है? उलूल जुलूल का काम करना, इच्छाओं कामनाओं में, राग द्वेष में, हिंसा पाप में, दुराचार पापाचार में अपने मन को भटकाना, यही तो कर्म है। कर्म कोई इतना नहीं है कि कोई हाथ पैर से बहुत दौड़ दौड़ के कर रहा है, मन से सबसे ज़्यादा कर्म होता है। और मन के कर्म क्या हैं? मन के कर्म ये हैं कि अगर हम सकाम भावना से, राग करके या द्वेष भाव से जो कुछ सोचते हैं वो हमारे लिए पाप का कारण बनता है, और हमारे फिर जीवन में वो शोक लाएगा, भय और चिंता लाएगा, और मन में बंधन लाएगा। इसलिए मन को ठीक करना चाहिए। साहब ने इसीलिए कहा, मूल गहे ते काम है तय मत भरम भुलाओ।
मन शायर मनसाल हारी बहाए कतहु मत जाओ। एक साधे सब साधिया सब साधे एक जाए, और जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। इसलिए सबको मन पर काम करना चाहिए, मन को स्वच्छ करना चाहिए। मन से ही सारा सुख दुख होता है, मन से ही पाप पुण्य होता है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के पाप और पुण्य का, सुख और दुख का, बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए ऐसा कुछ सोचें। देखो, पहले सोचते हैं और सोचने से फिर उसी का प्रभाव इंद्रियों में आता है, और फिर इंद्रियां स्थूल कर्म करती हैं, और वो फिर कर्म की गहराई हो जाती। सोचना एक कर्म हो गया, और सोचने के बाद काम करना इंद्रियों से, वो एक गहरा कर्म हो गया। इसलिए बहुत सजगता पूर्वक हमें सोचना चाहिए, और सोच रहे हैं जो उसमें ये विवेक रखें कि इस सोच में, इस विचार में राग द्वेष तो नहीं भरा है, मोह तो नहीं है, वासना तो नहीं है। अगर है तो तुरंत उसको काटे छाटें, साफ करें, तो फिर वो बंधन नहीं देगा, नहीं तो बंधन देगा। आगे सद्गुरु कहते हैं कि दाग पुराने छूटत नाही धोवत 12 मासा। दाग लगे हुए हैं, दाग पर दाग हमारे अंतःकरण की चादर पर लगा है। जब से जन्म लिए तब से राग और द्वेष पूर्वक कर्म कर रहे हैं, उसका प्रभाव आया, दाग आया। और पूर्व जन्मों के भी दाग है ही हैं, उसी के आधार पर ये शरीर खड़ा हुआ है। तो ये दाग कैसे छूटेगा? और धोते रहो 12 महीना। क्या धो रहे हैं? मंदिर में जाके जल चढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम धो रहे हैं दाग को। गंगा में स्नान कर रहे हैं, यही माने हैं कि हम दाग को धो रहे हैं। और कहीं पानी उछाल रहे हैं, तो कहीं अल्लाह अकबर कर रहे हैं, तो कहीं राम राम कह रहे हैं, कहीं कथा कीर्तन कर रहे हैं, कहीं ढोल मजीरा बजा रहे हैं, कहीं रामा रामा कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं। यही मान रहे हैं कि हम दाग धो रहे हैं। अरे दाग वोग नहीं धो रहे हैं, ये केवल खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन सब कर्म कांडों से हमारे चित्त की चादर साफ होने वाली नहीं है। चित्त की चादर साफ करने के लिए कर्मों को ठीक करना है, और ऐसा कुछ करना है कि किसी को दुख ना हो, और हमारे जीवन में स्वभाव बिगड़े ना। अगर ये सब कर रहे हैं, तंबाकू भी खा रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, और कुकर्म कर रहे हैं, तो कहाँ धुल रहा है? साहब कहते हैं, सच्चा साबुन ले नहीं मूर्ख है संतन के पासा। अगर अपने अंतःकरण की चादर को साफ करना है तो साबुन लगाओ। साबुन से दाग छूटता है, यूं ही नहीं। अब वो साबुन क्या है, कहाँ है? वो सच्चा साबुन है विवेक विचार का, और वो संतों से मिलता है, साधकों से। साधक जो होंगे तब वो ऐसा साबुन देंगे कि जिससे हमारे चित्त की चादर साफ हो सके। तो संतों के पास जीवन को पवित्र करने का साबुन लेकर के अपने अंतःकरण को ठीक करें। अंतिम में साहब कहते हैं, एक रति को जोर लगावे छाड़ दियो 12 मासा। रति और मासा ये पुराने लोग जानते होंगे। एक रत्ती कितना ग्राम का होता है? शायद 15 नहीं, कुछ ग्राम का होता है। तो एक रति की साधना करता है, एक रति का जोर लगाता है साधना करने का, मन को ठीक करने का, और 12 मासा छोड़ देता है। मासा, पहले मासा तोला चलता था, अब तो एक रति तो काम किया, और 12 मासा रति से ज़्यादा ही होता है, और उतना छोड़ दिया। जितनी जिम्मेदारियां मिली थी 12 मासा छोड़ दिया। मतलब कि थोड़ा सा काम करता है और बहुत सारा छोड़ देता है। ये तो वैसे ही है कि अहिरन की चोरी करे सुई का दान, और ऊपर चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। एक व्यक्ति था, निहाई की चोरी किया। अहिरन का मतलब होता है निहाई। लोहार जिस आधार पर रख करके हंसिया, खुरपा, चाकू आदि को धार लगाता है, कूटता है जिस पर, वो एक बहुत वजनदार लोहा होता है, उसे निहाई कहा जाता है, और कूटस्थ भी कहते हैं।
जिस पर कूटा जाए, कूटस्थ। और सदगुरु कबीर उसी को अहिरन कहते हैं। तो अहिरन की चोरी करे, निहाई वो करीब 50-60 किलो की होती है, तो निहाई की तो चोरी किया, इतना लोहा चोरी किया। और करे सुई का दान, सुई का दान किया। और इस दान के बदले में अब ऊपर चढ़ करके देखता है कि विष्णु भगवान स्वर्ग में बुलाने के लिए मेरे लिए विमान भेजे होंगे, किधर से आ रहा है विमान। तो सुई का दान किया। वैसे ही साहब कहते हैं कि एक रति को जोर लगावे, थोड़ा सा जोर लगाता है साधन भजन का और बहुत सारा छोड़ देता है, तो इससे काम नहीं चलेगा। बहुत जोर लगाओ, अगर पूरा लाभ चाहते हैं तो पूरा जोर लगाएं, 100% जोर लगाएं, क्योंकि यही मुख्य काम है। और आगे सदगुरु कबीर कहते, कहें कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा, आछत अन्न उपासा। अच्छा सा पकवान स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है, लेकिन यह जीव इस देह में आया और उपवासा ही चला गया। स्वादिष्ट भोजन क्या है? मानव जीवन में आने के बाद एकदम भोजन तैयार मानो मिल गया। ये देखो, स्वस्थ इंद्रियां हैं, शरीर है, मन है और समाज है, संतों का सानिध्य है, सदगुरु कबीर का सिद्धांत है, ये तो सब भोजन तो मिल ही गया है। अब क्या नया हमको बनाना है? संतों ने सब कुछ बना करके दे दिया है पकवान, अब खाने की ज़रूरत है। इंद्रियों का संयम रखें, मन का निग्रह रखें, कर्मों में पवित्रता रखें, सत्संग और भजन करें, सेवा करें और मन की चंचलता को मिटा दें। बस यही भोजन हो गया। और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके अंततः स्वरूप में लौट चलें। जगत तजी मनुआ जाहु घरे, अपने घर को चलो। ये दुनिया परदेश है, इस परदेश में किसी का निस्तार नहीं होगा ज़्यादा समय। परदेश में थोड़े दिन आया जाता है कमाने के लिए, और कमा लो। ये परदेश में कमाने के लिए आए हैं। अब क्या कमाना चाहते हैं? कोई परदेश में जाए करके और चोरी, हिंसा, दुराचार, पापाचार करके चाहे जेल की हवा खाता रहे और चाहे वहीं धन दौलत कमाए के चुपचाप समेट करके गठरी में बांध कर अपने घर आ जाए और अपने लोगों में सुखपूर्वक रहे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ दया, क्षमा, विवेक, विचार का धन कमा करके चलें अपने देश, स्वरूप देश। लेकिन नहीं, यहाँ मोह माया का पाप करके और यहीं पर जो कूट कुटम्मस होती है कि सारा दुख यहीं भोग लिया जाता है, और फिर शेष बटोर करके भी उन्हीं संस्कारों को ले गए और अन्य खानियों में भोगते हैं दुख पर दुख। इसलिए सबको सावधान होने की ज़रूरत है। कोई ये ना माने कि हम अभी बच्चे हैं, हम अभी जवान हैं, हम अभी बूढ़े हैं, अरे हम तो इतना अनुभवी हैं। अरे कुछ नहीं, ये कर्म कभी उम्र नहीं देखती है और ताकत बुद्धि नहीं देखती है, धन दौलत नहीं देखता है। इसलिए खूब सजग हो करके कर्मों की पवित्रता को अपनावें और साधन भजन करें। जवलो कर डोले पगुचाले, तौलो आस न कीजे, और कहें कबीर जही चलत न दीसे, तास वचन का लीजे। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक भजन करो। और ये जिस धन दौलत माया को किसी के साथ जाते नहीं देख रहे, उसका वचन मात्र से क्या आदर कर रहे हो और उसके पीछे दीवाने हो रहे हो। साहब तो हथौड़ा मारते हैं, लेकिन इतने पर भी हमारी आंख ना खुले तो हम जैसे अभागे कौन होगा फिर। इसलिए आंखें खुलना चाहिए और मोह माया से जगना चाहिए और परमार्थ में मन को लगाना चाहिए। बस साहेब की जय।